होएगा चल। ओ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। भाई और बहनों, आज हम आपको राम विवाह, श्री राम सीता विवाह जैसा बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है वैसा ही आपको संक्षेप में आपको सुनाऊंगा। वामदेव आदित्य ऋषि पूजे मुदित महीश, दिए दिव्य आसन सबे सब सन लई आशीष। राजा जनक ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। पूजे भूपत सकल बराते, समधि सम सादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, कहो कहा ये मुख एक ओछाऊ। राजा जनक जी ने सब बरातियों को समधी दशरथ जी के समान ही समझा। इस प्रकार से सबको उन्होंने सबका पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान बिनती बरबानी। विधि हर हर दिस पति दिन रावु, जे जाने रघुवीर प्रभावु। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय उत्तम वाणी से सारी बरात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव और दिक्पाल और सूर्य को जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं। तो कपट विप्रवर वेश बनाए, कौतिक देखें अति सचुपाए। पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुआसन बिनु पहचाने। वे कपट से ब्राह्मण का सुंदर वेश धारण किए हुए बहुत से सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान ध्यान कर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए, सबको नमस्कार किया। पहचान को कही जान सब आपन सुख भोरी भई, आनंद कंद विलोक दूले युवेद से आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूजे, मानस के आसन दिए। अब लोकशील स्वभाव प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भये। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी शुद्ध भूली हुई है। आनंद कल दूल्हे को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभुशील स्वभाव देखकर देवगण बहुत मन में हर्षित हुए। यहाँ पर श्री राम की शादी में सभी देवता आए और उन देवताओं को ब्रह्मा विष्णु महेश सभी आए और उनको वो तो लोग पहचान नहीं सकते थे, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी उनको पहचान रहे थे। उन्होंने मन ही मन में सबको प्रणाम किया और आसन दिए, मानसिक पूजा की। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चार चकोर। करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोदन थोर। श्री रामचंद्र ने मुख रूपी चंद्रमा की चक्कू, सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर
आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, बहुत है। तो बार बार सन्मान रानी, उमा रमा शारद सब जानी। सिय समार समाज बनाई, मुदित मंडप चली लिवाई। उन्हें पार्वती और लक्ष्मी सरस्वती जी के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रनवास की स्त्रियां सखियों सीता जी का श्रृंगार करके और मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप पे लिवा लाई। तो चल लाए सीते सखी सादर, सज सुमंगल भावनी। नव सप्त साजे सुंदरी, सब मंत कुंजर गामिनी। कल गान सुन मुन ध्यान त्यागे, काम कोकिल लाजही। मंजीर नू पर कलत कंकल, ताल गत बरबाजही। सुंदर मंगल का साज सजाकर रनवास की स्त्रियां और सखियां आदर से सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार से किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि का ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लगा जाती हैं। पाजेब और पेंजनी और सुंदर कंकण ताल की घट पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। आचार कर गुर गौर गणपति, मुदित बेप्र पूजा वहीं। सुर प्रगट पूजा ले दे, शीस यति सुख पावहीं। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जहे, समय मुनि मन मोह चहे। भरे कनक को पर कलश सो, तब लिए परचारक रहे। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं और ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आज जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन चाहे पात्र करते हैं, सेवकगण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर तुरंत ही देते हैं। तो होम समय तनु धरे अनंद, अति सुख आयु तुले। बेप्रभेश धरे वेद सब, कहीं विवाह विधि दे। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मणों का भेष धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। तो समो जान मुन बरन बुलाए, सुनत सुवासन सादर लाए। जनक बाम दिस सोय सुनैना, हिमगर संग बनी जनु मैना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलाया। ये सुनते स्वाग्नि स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आई। सुनैना और जनक जी की पटरानी जनक जी की बाई और ऐसी सो रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी सुशोभित हों। यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी ने जो है पार्वती और शंकर की विवाह की कहानी कही। पढ़े वेद मुनि मंगल वाणी, ओ गगन सुमन झरे अवसर जणी। बर विलोक दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पकारन लागे। मुने मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे। सो अवसर जानकर आकाश के फूलों की वर्षा हो रही है। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाए पंकज, प्रेम तन पुलकावली। नव नगर गान निशान, जय धुनि उमंग जन चहुँ दिस चली। जे पद सरोज मनोज अर उर, सर से दब विराजहीं। जे सकृत सुमिरत विमलता, मन सकल कलमल भाजहीं।
वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुरकावली छा रही है। आकाश नगर में होने वाली गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं से चली आ रही है। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय की सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप धुल जाते हैं। जे परस मुनि बनता लई गति रही जो पातक कमई, मकुरंद जिनको शुंभ सिर सुचताय बद सुरवर नहीं, कर मदप मन मुन जोग जन जय से ये अभिमत गति रहे, ते पदि पखारत भाग्य भाजन जनक जय जय सब कहे। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई, और जिन चरणों को कमल मकरंद गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। ये देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवर कर तल जोर साको, चार दो कुल गुरु करें, भयो पान गैन बिलो के विद सुर मनज मनु आनंद भरे, सुख मूल दूले देख दंपति, पुलक तन हुल सोहियो, कर लो के वेद विधान कन्या दान प्रभूषण कियो। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर साकोच्चार करने लगे। पाण ग्रह हुआ देखकर ब्रह्मादिक देवता मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजा के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीत को करके कन्या दान किया। हिममंत जिम गिरजा महेश, हरे श्री सागर दये, तिम जनक राम सिय समर्पी, विश्व कल की रति नई, क्यों करे विनय विजय कियो, विदे दे ये मूर्ति सामरी, कर होम विधिवत गांठ जोरी, होने लगी भामरी। जैसे हिमान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी दी थी। जैसे हिमान ने शिव जी को पार्वती जी दी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी दी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी की सीता जी को राम को समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। और विदेह जनक जी कैसे विनती करें उस सामने मूर्ति तो उन्हें सचमुच विधि धी की सुध बुध भूल गई। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भामरे पड़ने लगी। देखिए भाई साहब, यह परंपरा तभी से चली जा रही है जब से पार्वती और शंकर जी की शादी हुई, तभी से व्यवस्था आज भी चली आ रही, आज भी ऐसे ही होता है। तो जय धुन बंदी वेद धुनि, मंगल गान निशान, सुने हर से बर से विबुध, सुर तर सुमल सुजान। जय धुन और बंदी धुन और वेद धुन, मंगल धुन, नगाड़ों की धुन सुनकर चतुर देवगण ऋषि हर्षित हो रहे हैं, कल्पवृक्ष से फूलों की वर्षा कर रहे हैं। राम सिय सुंदर प्रतिछाई, जगम गात मुनि खम्मन माही, मनोमदिन रत धर बहुरूपा, देखत राम विवाह अनुपा। श्री राम जी और सीता जी की सुंदर परछाई मणियों खम्भों में जगमगा रही है, मानो कामदेव रथ बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लाल सा सकुचन थोरी, प्रगट रत दुरत बहोरे बहोरे, भये मगन सब देख निहारे, और जनक समान अपान विसारे।
उन्हें कामदेव और रथ को दर्शन की लालसा संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है, इसलिए भी मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की बात सभी अपनी सुध भूल गए। तो अरुण पराग जलज भर नीचे, ससै भूष अहिलो वयमी के, बहुर वशिष्ठ दीन अनुशासन, बर दुल्हन बैठे के आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह से भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को विभूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम के हाथ को कमल की, सिंदूर को पराग की, श्री राम की श्याम भुजाओं को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी कि सब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे हैं। तो बैठे बरासन राम जान के, मुदित मन दशरथ भये, तन पुल के पुण्य पुण्य देखे, अपने सुकृत सुर तरु फल नये। बारे भवन रायो छाओ, राम विवाह वासव ही का, के भांति वरन सिराति रचना, एक यह मंगल महा। श्री राम जी और जनक जी की शीर्ष आसन पर बैठे उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। उन्होंने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया, जीव एक है और ये मंगल महान है। फिर भला ये वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाए वशिष्ठ आयस, व्यासाज समार के, मांडवी श्रुत कृत उर्मिला, कुंवर लई है करके। कुशकेट कन्या प्रथम जो गुण, शील सुख शोभा भई, सब रीति प्रीत समेत कर, सुव्यायन भरते गई। तब वशिष्ठ जी ने आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी और सत्यकृत जी और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुलाया। कुश की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील और शोक शोभा की रूप थी, राजा जनक ने अपने सब रीतियों करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भामिनी, सकल सुंदर शिरोमन जानिके, सोतने दीनी ब्याह लखन, सकल विद सन्मान के। जे नाम श्रुत कृत सिलोचन, सुमुख सब गुण आगरी, सो दैर प्रसूदने, भूपति रूप सिल उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला को सब सुंदरों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, जिनका नाम सुकृति है और जो सुंदर है, नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान, रूप तथा शील में उजागर है। उन राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। तो अनुरूप वर दूलन पर स्व पर लखे, सकुच ही हर सही, सब मुदित सुंदरता सराहे, सुमन सुरगन बर सही। सुंदरी सुंदर वरन से सब एक मंडप राजही, जनु जीव और चारु अवस्था, विभुन सैत विराजही। दूल्हा और दुल्हन ने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सुखचात हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर राजा उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दूल्हे सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसे शोभा पा रहे हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, उत्तरी, अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हो। यहाँ पर बाबा तुलसीदास ने बहुत बड़ा प्रसंग किया है कि जागृत जो जाग रहा है, स्वप्न जो स्वप्न देख रहा है, सुषुप्त जो न स्वप्न देखता है, और त्रि चारों अवस्थाओं स्वामियों को, चारों अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस से, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हो। तुम मुझे अवधिपति सकल सुत, बंधन समेत निहार,
जन पाए मैं पाल मने, क्रिय नहीं सैत फल चार। सब पुत्रों को